इस वक्त हमारे साथ खालिस्तान तहरीक के रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह हैं। डॉक्टर सिंह, आप बताइए, इस तरह के जो इल्ज़ामात डाले गए हैं, भारत के जो भारतीय पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की अफवाज करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के पीछे है, यानी कि उसके बनाने पर भी उनको शक व शुबहात हैं। इस बयान के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए मोहतरमा, एक बात तो पिछले ऑलमोस्ट 10-11 महीने से जब से संगे बुनियाद करतारपुर साहब कॉरिडोर का रखने का ऐलान जनाब इमरान खान साहब ने किया था, उस वक्त भी बहुत जल्दी में इन्होंने ऐलान किया कि मोदी एक दिन पहले रखेगा। हालांकि ये एक हफ्ता पहले उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ये रिजॉल्व किया था कि वहां हम हाई पावर्ड बाइनोकुलर्स लगाएंगे। मुझे थोड़ा सा अगर मैं पीछे चलूं तो करतारपुर कॉरिडोर की डिमांड 1998-99 में ही सामने आई, पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनने के बाद। और अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि वो परवेज मुशर्रफ के जमाने में से लेके पिछले 20 साल में लगभग पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा ये कहा कि हम तैयार हैं करतारपुर कॉरिडोर के लिए, भारत की ओर से इनिशिएटिव आना चाहिए। तो भारत में 2 बार वो प्रणब मुखर्जी भी एक बार खुद वहां विजिट करके गए, फिर शशि थरूर की रहनुमाई में एक पार्लियामेंट्री कमेटी आई। सो उन्होंने बार बार इसको सिक्योरिटी रिस्क कह के इनकार किया। सो ये कहना अमरिंदर का कि ऑल ऑफ ए सडन आप क्यों मान गए, ये अपना रिकॉर्ड ये चेक करें। और 2 बार इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब की असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन किया कि करतारपुर लांघा को खोला जाए। तो मैं समझता हूं कि इस 10-11 महीने में भी वक्तन बा वक्तन इनकी बयानबाजी, इनके डेली रजीम के शो बॉयज जो कि अपने आका को खुश करने पे लगे हुए हैं, वो बातें करते रहे। और अभी अमरिंदर ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि जी मैं लीड करूंगा उस डेलीगेशन को जो वहां जाएगा। फिर इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक टकराव आया कि नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहां आएंगे। अभी असेंबली सेशन में भी वाइस प्रेसिडेंट ने लीड किया। सो मैं समझता हूं कि ये ब्राउनी पॉइंट्स बना रहे हैं अपने आका के सामने। पहले अकाली दल, सुखबीर बादल, हरसिमरत इनसे भी ज्यादा बढ़ के बोल रहे थे। अब नवजोत सिद्धू, क्योंकि वो एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में सामने आया है, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि कहां दे हाथ स्नेह आया, नवजोत सिद्धू वाज द वन हु ब्रॉट दैट मैसेज। सो उसको डिमोनाइज किया। और ये अकेला अमरिंदर नहीं, अगर आप वहां के अलग अलग मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किस किस्म की डिबेट्स हो रही हैं, किस किस्म के ट्रोल किए जा रहे हैं, जो भी करतारपुर लांघे की बात करता है। और ये जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट कैरेक्टर है वो तो यहाँ तक आ गया जी, अब तक ये डिसाइड करें कि उन्हें करतारपुर लांघा या अपना धर्म या पाकिस्तान के गुरुद्वारे जो है वो प्यारे हैं कि वो राष्ट्रभक्ति को प्यार करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये सभी एक घटिया किस्म की सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त इनके लिए एक कंटेम्प्ट है सिख कम्युनिटी में, क्योंकि हम समझते हैं, हम अल्लाह में, वाहिगुरु में यकीन रखने वाली कौम है कि दुआ में ताकत होती है। 72 साल से दुनिया भर में सिख ये दुआ कर रहे थे कि हमें खुले दर्शन दीदार और सेवा संभाल हो। सो बजाय इसके कि ये हुकूमत अगर ये अपने आप को सिख कहता है कैप्टन अमरिंदर, अब मैं इनके खानदान के रिकॉर्ड पे बात करूं तो फिर ये अब्दाली अंग्रेजों से लेके आज तक इनका क्या रिकॉर्ड है, ये जाहिर होगा कि ये लोग ऑलवेज कॉरिडोर ऑफ पावर के नजदीक रहना चाहते हैं और किसी हद तक जाके भी अपनी कौम का बेड़ा गर्क करने को तैयार रहते हैं। हमें इस सेगमेंट को ख़त्म करना है, लेकिन डॉक्टर अमरजीत सिंह, आप बताइए, करतारपुर राहदारी मंसूबे के इनकाद के बाद आप कुछ पुरुमीद हैं कि कश्मीर का मामला भी हल की तरफ जाएगा? देखिए, पहले कमेंट पे मैं एक बात मेंशन करनी जरूरी समझता हूँ कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि करतारपुर कॉरिडोर की जो दुआ थी उसको अल्लाह ताला ने इमरान खान हुकूमत के जरिए पूरा करवाया है। वहाँ पर बाबा नानक यूनिवर्सिटी का खोलना, इस 550 साल के मौके पे कॉइन और
स्पेशल स्टैंप रिलीज करना। सो ये सभी स्टेप्स हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत सिख धर्म को एक अलग मजहब के तौर पे रिकॉग्नाइज करती है और वो उसी स्पिरिट में जो सिखिज्म का ट्रू एसेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये जो भारत के हिंदुत्वी हाकिमों की नीति है उसके बिल्कुल बरक्स है, जहां इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारा पैसा पंप कर रही है 550 साल के नाम पे, पर ये साबित करने के लिए कि सिख धर्म ब्रॉडर हिंदुत्वा का एक हिस्सा है, यही लिटरेचर उनकी एम्बेसी से निकल रहा है, यही उनके फंक्शंस में और उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस लाइन की तरफ जा रही है। सो जाहिर है कि वो अपनी हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी पे ही राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। सो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कश्मीर में आज 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और जो खबरें वहां से हैं ऑलमोस्ट वही कुछ चल रहा है। इंटरनेट भी बंद है, बिजनेस अदारे भी बंद हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स भी बंद हैं और वही उनकी नीति के जी वहां कश्मीरी बहुत खुश है। और मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता है जैसे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां से कह रहे थे जी कि पंजाब के लोग खालिस्तान या दूसरा, बात यह नहीं है। जो उन्होंने वीडियो भी रिलीज की है, जो फुटेज थी वहां पे ननकाना साहिब में जो जुलूस निकला गुरु नानक साहब के जन्मदिन के मौके पे लास्ट ईयर, जिसको हम नगर कीर्तन कहते हैं, वो जहां से गुजर रहा है वो दीवार के ऊपर लगा हुआ पोस्टर है। सो अगर आपने कोई बताना है कि भी वो पाकिस्तान में क्या क्या अहमियत वाली चीजें हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के गुरुद्वारा साहबान में कैसे ये दिन मनाया जाता है उसको लेकर है, पर उन्होंने तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। सो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर इशू पे कोई भी राहत या इवन भारत में जो माइनॉरिटीज और खासतौर पे मुसलमानों के साथ या ईसाइयों के साथ हो रहा है उसमें कोई लेट लूज होगा। वैसे ही लिंचिंग की खबरें भी आ रही हैं, उसी किस्म का वर्तारा इनकी लीडरशिप का है। हाँ, ये करतारपुर लांघे के मुद्दे पे ये फंस गए एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान के इनिशिएटिव के बाद जब उन्होंने संगे बुनियाद रखा इमरान खान साहब ने, इनकी मजबूरी बन गई। सो ये पैर पीछे की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इसका थर्स्ट और इसकी स्पिन इतनी जबरदस्त है करतारपुर कॉरिडोर के मुद्दे पे कि ये इसको रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कश्मीर मुद्दे में कोई जो है वो तब्दीली होगी और ये वहां कोई राहत देने की बात सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है खालिस्तान तहरीक के रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह और भारत से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार कमर आगा। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।